आज की हमारी हिंदी कहानी का नाम है त्याग का प्रकाश। एक गांव में चारों ओर एक खबर फैली थी कि एक बड़े साधु ने गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे अपना एक आश्रम लगाया है। जो भी उनके पास अपनी समस्या लेकर जाता है वह उनकी समस्या का समाधान करते हैं। उसी गांव में एक महिला रहती थी। जब यह बात उसके कानों तक पहुंची तो उसने दो चार लोगों से साधु बाबा के बारे में पूछताछ की और जब उसे बाबा पर यकीन हो गया तो अगले ही दिन वह अपने 10 साल के बेटे को लेकर बाबा के पास पहुंच गई। वहां जाकर उसने देखा कि बाबा हर समस्या का समाधान कर रहे हैं। वह लोगों को इतनी अच्छी सलाह देते हैं कि लोग उनकी बातों पर प्रभावित होकर खुद ही अपनी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं। महिला साधु के पास पहुंची और विनती करने लगी। उसने कहा, हे महाराज, मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए कि जिससे मेरा बेटा मिठाई खाना छोड़ दे। इसे मिठाई खाना बहुत अच्छा लगता है मगर इसके पेट में कीड़े हो जाते हैं। यह बार बार बीमार हो जाता है। डॉक्टर ने भी कहा है कि जब तक यह मिठाई खाना नहीं छोड़ेगा यह ठीक नहीं हो सकता। कृपया कर आप कुछ ऐसा उपाय बताइए कि यह मिठाई खाना छोड़ दे। महिला की बात सुनकर साधु सोच में पड़ गया। उसने महिला से कहा, आप 3 दिन बाद मेरे पास आए तभी मैं आपको उपाय बताऊंगा। महिला हैरान हो गई। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। जो साधु बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान चुटकियों में कर देते हैं उसके लिए मेरी समस्या समाधान करने में 3 दिन लगेंगे। यह सोचते हुए वह चुपचाप यहाँ से चली गई। 3 दिन बाद महिला फिर से साधु के पास पहुंची। साधु ने उसे एक उपाय बताया। उस उपाय को अपनाकर महिला के बेटे ने मिठाई खाना बंद कर दिया। वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। कुछ दिनों बाद महिला फिर से साधु के पास पहुंची। साधु ने उसके बेटे के बारे में पूछा। महिला ने कहा, आपकी कृपा से वह अभी पूरी तरह से स्वस्थ है। मगर महाराज, मुझे एक बात समझ नहीं आई कि इन सबकी बड़ी सी बड़ी समस्याओं का समाधान आप तुरंत ही बता देते थे और मेरी छोटी सी समस्या का समाधान करने के लिए आपने मुझे 3 दिन बाद आने को कहा। साधु मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए कहा, बेटे, दरअसल मैं भी बहुत मिठाई खाता था, इसलिए मैंने तुम्हें 3 दिन बाद बुलाया ताकि पहले मैं मिठाई खाना छोड़ सकूं, क्योंकि जिस समस्या से मैं खुद ग्रस्त हूं उसका समाधान मैं किसी और को कैसे बता सकता हूं। साधु की बात सुनकर महिला चुप हो गई। उसे यह बात समझ में आ गई थी। वास्तव में यह साधु एक बहुत बड़े त्यागी है, क्योंकि एक सच्चा ज्ञानी वही हो सकता है जिसने सारे लोभ, मोह, बंधन का त्याग किया हो। ऐसे ही व्यक्ति जीवन में कल्याण कर सकते हैं। आपको यह कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने परिवारजनों के साथ शेयर भी ज़रूर करना।